पवन गायक बनना चाहता था। लेखक। मेरा सपना था एक रेस्टोरेंट खोलने का। बस अपना गैराज खोलना चाहता था। मुझे पहचान चाहिए थी। दलीप, वो बस इतना कमाना चाहता था कि दिलशाद गार्डन छोड़ सके। ये सब जवान थे, जोश से भरे हुए, दुनिया जीतने को तैयार। सारा दिन पवन के छोटे से कमरे में बैठे रहते, सिगरेट और सपने शेयर करते, घंटों बातें करते। उनकी आवाजें उनकी उम्मीदों और चिंताओं का शोर मचाती रहती। दिलशाद गार्डन में जिंदगी मुश्किल थी, पर उनके सपने ही उनकी भागने की जगह थे। ये 6 दोस्त एक दूसरे पर यकीन करते थे, एक दूसरे के चीयर लीडर, राजदार और पार्टनर इन क्राइम। उन्होंने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन्हें क्या पता था, किस्मत उनके लिए कुछ और ही सोच रही थी। पवन की आवाज में दम तो था, पर इंडियन आइडल के पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया। मेरी राइटिंग, जो कि बिल्कुल सच्ची और सीधी थी, हर पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दी। मेरे रेस्टोरेंट का सपना धीरे धीरे मर गया। बापू की बीमारी में सारी जमा पूंजी लग गई। अच्छा मैकेनिक था, फिर भी अप्रेंटिस ही रहा। बॉस मेरी मेहनत का फायदा उठाता रहा। मेरी पेंटिंग्स रंग बिरंगी और जिंदगी से भरी मेरे छोटे से घर में धूल खाती रही। किसी ने न देखी न सराही। दलीप परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबा एक से दूसरी बेकार नौकरी करता रहा। उनके सपने जो कभी इतने चमकदार थे, धुंधले पड़ने लगे। निराशा उनके दिलों में ऐसे घर कर गई जैसे खांसी। प्यार में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पवन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किसी अमीर लड़के के साथ चली गई। कमल ने अपना दिल एक ऐसी लड़की के लिए कविताओं में उड़ेल दिया जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लग रहा था जिंदगी ने ठान लिया था कि इन्हें नीचे ही रखना है। फिर आए दीनदयाल प्रजापत। वो अलग थे, बड़े, शांत, आंखों में एक अजीब सी उदासी और समझदारी का मिश्रण। पार्क के पास उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां ये दोस्त अक्सर अपने गम भुलाने आते थे। वो सुनते थे उनके सपनों को, उनकी परेशानियों को, उनके डर को। कभी जज नहीं किया, कभी खोखली बातें नहीं की, बस चाय पिलाई और ध्यान से सुना। वो अपने बारे में कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो उनकी बातें इनके दिलों में उतर जाती थीं। वो इनके राजदार, सलाहकार, पापा बन गए। अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखते, सलाह देते, मदद करते और हमेशा इन पर यकीन करते। वो अपनी मुश्किलों के किस्से सुनाते, जोखिम के बारे में बताते, कामयाबी और नाकामयाबी के बीच के फर्क को समझाते। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि शायद, बस शायद, चीजें बदल सकती हैं। एक शाम दीनदयाल उन्हें एक जुए के अड्डे पर ले गए। देखो मेरे दोस्तों, खेल का रोमांच, हर पासे के साथ, हर पत्ते के साथ एड्रेनालाइन की दौड़। पैसा जीता जा सकता है, आसानी से और जल्दी से। पहले तो वो हिचकिचा रहे थे। जुआ गलत लग रहा था, खतरनाक। लेकिन दीनदयाल ने अपने शांत स्वभाव और भरोसेमंद बातों से उन्हें यकीन दिलाया कि ये बस एक मजा है, जल्दी पैसा कमाने का तरीका, अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता। यकीन मानो, बस थोड़ा सा मजा है, जल्दी पैसा कमाने और अपने सपनों को पूरा करने का तरीका। उन्होंने छोटी शुरुआत की, कभी जीते कभी हारे, लेकिन रोमांच नशे की तरह था। जितना खेलते उतना ही बोल्ड होते जाते, बड़े दांव लगाते, बड़ी जीत के पीछे भागते। वो फिर से सपने देखने लगे, इस बार मेहनत और लगन के नहीं, बल्कि आसान पैसों और रातों रात अमीर बनने के। उनकी जीत बस थोड़े समय के लिए थी। हार का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी जमा पूंजी, उधार लिए पैसे, उनकी इज्जत, सब कुछ खा गया। वो बहुत गहरे फंस चुके थे, मजबूरी और भ्रम के चक्रव्यूह में। मुझे अपने बापू की घड़ी गिरवी रखनी पड़ी। कमल ने लिखना छोड़ दिया। उसका दिमाग बस नंबर और ऑन्ट्स में उलझ गया। अब लिखने के बारे में सोच भी नहीं सकता, बस नंबर ही नंबर दिखते हैं। बिरमदेव ने साहूकारों से उधार लिया। रेस्टोरेंट का सपना कर्ज के बुरे सपने में बदल गया। मुझे लगा था मैं संभाल लूंगा, पर अब कर्ज में डूब रहा हूँ। सुनील जुए के कर्ज चुकाने के लिए गाड़ियों के पार्ट्स चुराने लगा। मैं नहीं चाहता था, पर कोई चारा नहीं था। कर्ज बस बढ़ता ही जा रहा है। रमिया, जो कभी जिंदगी से भरी थी, अब चुप रहने लगी। उसकी आंखों में बस निराशा दिखती थी। मुझे खुद को पहचान नहीं आ रहा। मैं ये नहीं बनना चाहती थी। दलीप, जो कभी सबसे आशावादी था, अब अपनी परछाई बन गया था। उसका हौसला अपराध और शर्म से टूट गया था।